जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण योग के बारे में जिसमें कि इंसान के रहते सहते किसी की उसके सामने मृत्यु नहीं होती है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग भी है और विषय भी है, क्योंकि ऐसे योग के बारे में ना ही आज से पहले किसी ने चर्चा करी है, ना ही बताया है आपको, ना ही गाइडेंस दी है कि ऐसे में ऐसे कौन से भाग्यशाली लोग होते हैं, या यूं कह लीजिए ऐसे कौन से किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके सामने बैठा हुआ है, जिनकी कुंडली में अगर ये योग बैठा हुआ हो तो ऐसे में घर के अंदर इसकी आंखों के सामने विपदाएं नहीं आती है, किसी को भी मौत नहीं आती है। जी हां दोस्तों, ये बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति बीमार अवस्था में बैठा हुआ है और उसके हालात ऐसे हो रहे हैं, अब मरा और तब मरा, परंतु कुंडली के अंदर यानी कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य 8वें घर में बैठा हुआ हो, या फिर बृहस्पति शनि 8वें घर के अंदर बैठे हुए हो। ये कुछ योग है, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, मैं परंतु कुछ योग की बात कर रहा हूं। इन दो योगों की बात कर रहा हूं कि सूर्य 8वें घर में अकेली अवस्था में बैठा हुआ हो, या फिर बृहस्पति शनि युति बना करके 8वें घर के अंदर बैठे हुए हों शुभ अवस्था के अंदर। तो ऐसे में घर के अंदर जो भी व्यक्ति की मौत या कह लीजिए मृत्यु तुल्य जिसको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, यदि ऐसा व्यक्ति के पास ऐसा व्यक्ति बैठेगा तो वो तड़पता ही रहेगा, परंतु उसको मौत नहीं आएगी। ऐसी अवस्था में हम लोगों को यही कहना पड़ता है, तू बाहर जा, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तब उस ऐसे व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, वरना उसके प्राण कभी नहीं छूटेंगे। दूसरा योग जिसी के अंदर कि मान लीजिए कोई सडन कोई ना कोई विपदाएं ऐसी आ गई है, किसी को चोट लग गई है, किसी की मुसीबत हो गई है, कोई बच्चा अनकॉन्शियस हो गया है, और ऐसी अवस्था में ये वाला प्राणी उस व्यक्ति के साथ है। ऐसे बहुत सारे हालात, आप बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जहां पे सपोजली कि जहां पर बच्चे को मान लीजिए मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो गए, वो बाइक से गिर गया, रोड एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, वहां पर उसके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कुंडली के अंदर ये वाला योग है, यदि वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता है तो उस अवस्था के अंदर वो बच्चा जी जाएगा, उस बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके ग्रह इसको पावर दे रहे होंगे, गण मार रहे होंगे इसके। इसलिए कहते हैं संगति बहुत असरदायक रहती है, क्योंकि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर किसी के भी अप्रिय घटना देखना लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसके सामने जो उसका मृत्यु तुल्य कष्ट छोटे टाइम पीरियड में चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में जब ये व्यक्ति इसके साथ होगा तो इसको मौत से बचा जाएगा, मौत नहीं आएगी। थोड़े टाइम का जो योग है वो कह लीजिए डॉक्टर के आने तक या कुछ चीजें संभलने तक वो चीजें ठीक हो जाएंगी, वो वक्त निकलते ही ये व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण योग है। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को बुढ़ापे का कोई शरीर हो तो इंसान को वहां से अलग कर दिया जाता है। हमारी तरफ से गाइडेंस दी जाती है कि आपके जैसे कोई बड़े बुजुर्ग है, उनके प्राण नहीं छूट रहे हैं, या ये कह लीजिए बहुत कष्ट में व्यतीत हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा आप इनसे दूर रहें, क्योंकि तभी इनसे एक तरीके से गति मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी अवस्था के अंदर जहां पे एक अल्प आयु वाले किसी के योग बन जाता है, तो ऐसे में हम कहते हैं इस व्यक्ति के साथ सदैव अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें, मेलजोल बनाकर रखें, कभी भी इसका साथ ना छोड़े, क्योंकि ऐसी अवस्था में परमात्मा फिर इसकी उम्र लंबी करता जाएगा। कोई भी दुर्घटना, धोखे, कलेश या अप्रिय घटना इस बच्चे के साथ घटित होगी, किसी व्यक्ति के साथ घटित होगी, तो ऐसी अवस्था के अंदर इसका जो भाग्य है इसको राइज अप देगा, उस समस्या से निकालने में इसकी मदद करेगा। तो ये दो योग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे आपके पास इसलिए आना था और ये बताना था कि कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग भी होते हैं कि जहां पर इंसान कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर अप्रिय घटना नहीं देखता है, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा इस व्यक्ति के साथ कि ये घर के अंदर बैठा हुआ हो और सडनली इसके साथ कोई ऐसी बड़ी मुसीबत आ मृत्यु देख ले किसी की। ये कभी संभव नहीं होगा। मृत्यु अगर होगी भी किसी की तो इसके पीछे से होगी, इसके सामने नहीं होगी। कोई घटना घटित भी हो जाएगी इसके साथ, परंतु फिर भी सारे लोग सेफ रहेंगे, लेकिन घर परिवार में ऐसा नहीं होगा कि कोई ये चला गया वो चला गया इसके रहते हुए। सपोज गाड़ी में एक व्यक्ति जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, यदि सूर्य 8 वाला या यूं कह लीजिए बृहस्पति शनि 8 वाला शुभ अवस्था के अंदर बैठे हुए अगर ये जा रहे हो, घर में किसी के ऊपर भी मृत्यु तुल्य कष्ट का समय चल रहा हो, टल जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट उसको लगेगा और जिंदगी के अंदर
उसको एक कह लीजिए कि उसके जीवन शैली जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर योग है, इसको जितना आप अच्छा बना के रखेंगे उतना ही अच्छा सुख प्राप्त कर पाएंगे और खुद भी आप लंबी उम्र के मालिक बनते हैं जिसकी कुंडली में ये योग हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा करके आप ये योग जान सकते हैं। चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे, इस पे नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।